नमस्ते। चलिए आज एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। वो सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि जब किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो क्या वो इंसान बदल जाता है? क्या पैसा सच में किसी को बुरा बना देता है? तो यही है वो बड़ा सवाल। क्या पैसा हमें एक बुरा इंसान बना देता है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज कोशिश करते हैं इसी सवाल की तह तक जाने की। तो देखिए, इसका जो सबसे अहम जवाब है ना, वो ये है कि पैसा असल में किसी को बदलता नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। मतलब आपके अंदर जो कुछ भी पहले से है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पैसा बस उसे कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, जब पैसा आता है तो वो अपने साथ एक आज़ादी लेकर आता है ना, कुछ भी करने की आज़ादी। और यही आज़ादी हमारे असली इरादों और हमारी असल भावनाओं को बाहर ले आती है। मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो पैसा दुनिया को बस यही दिखा देता है कि हम अंदर से असल में हैं क्या। अच्छा, चलिए काम करते हैं, इस एम्पलीफायर वाली बात को ना थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक तुलना करके देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के लोगों पर असल में काम कैसे करता है। तो यहाँ हमारे सामने दो तरह के लोग हैं। एक तरफ एक ऐसा इंसान जिसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। मान लीजिए, कम पैसों में वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा शराब पर खर्च कर देता है। अब सोचिए, अगर उसी इंसान को लाखों रुपए मिलने लगें तो वही छोटी सी लत बढ़ के उसके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके इरादे नेक हैं। कम पैसों में वो बड़ी मुश्किल से 100 रुपए दान कर पाता है। लेकिन अगर इसी इंसान के पास लाखों आ जाएं तो वो अस्पताल बनवाकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। देखा, पैसा दोनों के स्वभाव को बस कई गुना बढ़ा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी या काल्पनिक बातें नहीं हैं। चलिए अब असल दुनिया में चलते हैं और कुछ ऐसे असली उदाहरण देखते हैं जहां दौलत ने लोगों की अच्छाई करने की इच्छा को वाकई में कई कई गुना बढ़ा दिया। तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है अजीम प्रेमजी का। ये विप्रो के मालिक हैं, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। अब जरा इस रकम को देखिए, 27,514 करोड़ रुपए। ये रकम उन्होंने सिर्फ एक साल में दान कर दी। किस लिए? ताकि गरीब लोगों तक बेहतर शिक्षा पहुंच सके। ये एक बिल्कुल जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सही हाथों में आकर पैसा समाज की भलाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये है मनोज भार्गव। ये 5R एनर्जी ड्रिंक के मालिक हैं, और ये एक और ऐसे अरबपति हैं जो अपनी दौलत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनका मिशन उनकी इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी दौलत सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के उनके इरादे को पूरा करने का एक जरिया है। और ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, वो असल में इस पर काम कर रहे हैं। जैसे भारत के गरीब गांव तक मुफ्त बिजली पहुंचाना और दुनिया के दूसरी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना। मतलब यहाँ उनके इरादों और उनके काम के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाई देता है। तो इन सभी असली उदाहरणों को देखने के बाद हम वापस उसी मूल विचार पर लौटते हैं। वो विचार जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा अपने आप में अच्छाई या बुराई पैदा नहीं करता। नहीं, वो तो बस उस इंजन को ताकत देता है जो पहले से ही अंदर चल रहा होता है। मतलब अच्छे या बुरे काम करने की जो क्षमता है वो पैसा आने से बहुत पहले से एक इंसान के अंदर मौजूद होती है। पैसा तो सिर्फ उस इंजन को फ्यूल देता है, उसे दिशा नहीं लेता। और आखिर में ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। पैसा तो बस पैसा है, पूरी तरह से न्यूट्रल। अच्छा या बुरा वो तो हमारे अंदर है। असली चीज तो हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा हमें क्या बना देगा, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम पहले से क्या हैं।